गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग उठ गए होंगे या फिर कुछ लोग रजाई में भी दुबक के देख रहे होंगे, क्योंकि आज संडे है ना। तो संडे का लुत्फ़ उठाइए आप लोग रजाई में बैठकर। सुबह सुबह बिल्कुल धमाकेदार टेस्ट नंबर 2 आज हम लोग करेंगे। अब एक काम आप लोग कर दीजिए, फटाफट फटाफट शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं। कल हम देख रहे थे जो हमारे खान साहब हैं, जो हमारे अजीज मित्र हैं, भाई साहब अजीज जिसे बोल लीजिए भाई, स्टूडेंट जैसे अनुराग जी हैं, हेमलता जी हैं, ठीक है। और हमारे बहुत सारे मित्र हैं, जैसे कल रामा जी बोल रही थी कि सर मेरा नाम ले लीजिए नहीं तो हम भाग जाएंगे। भैया ये बताइए, आप भाग जाओगे तो आप और सारे मित्र मना लाएंगे कि चलिए कंटेंट अच्छा मिल रहा है, आप लोग आइए देखिए। और भागने वाला कोई बात ही नहीं है। हम सबका नाम लेते हैं यहाँ पे और सबका नाम लेंगे भी। लेकिन इससे पहले एक काम आप लोग किया करिए, हमारी बात भी सुन लिया करिए। अगर हम आप लोग का नाम लेते हैं, आप लोग को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे स्टूडेंट हो, तो रिस्पेक्ट देना तो जाहिर सी बात है, रिस्पेक्ट तो देंगे ही, क्योंकि आप लोग भी कम रिस्पेक्ट नहीं देते हो मुझे, हमें पता है। आप लोग बहुत प्यारे प्यारे हो, ठीक है। आप लोग शेयर भी करते हो, दरअसल कुछ अंदर की बातें हैं जिसे खोलना नहीं चाहिए ना। तो चलिए आप लोग एक बार फटाफट शेयर करिए। और टेस्ट नंबर 2 का धमाकेदार सेशन दोस्तों आज लाए हैं हम आपके सामने। और इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग का नाम उसमें लिखे हैं। जो क्वेश्चन हम बनाए हैं वो क्वेश्चन आप लोग के नाम के ऊपर ही बना हुआ है। सब में आपका नाम है, आप ही लोग में से नाम है सबका। तो हम सबका नाम ले लेते हैं एक बार भाई, कि आप लोग गुस्सा ना हुआ करिए। हम आपका नाम ले लेते हैं। स्नेहा वाजपेयी, स्नेहा वाजपेयी जी, यह काफ़ी अच्छे तरीके से धमाके मतलब कि कह लीजिए क्या बोलते हैं, शालीनता तरीके से जवाब देती रहती हैं। कमेंट हम देखते हैं तो ज़्यादा बात नहीं करती हैं, आपस में हाल चाल जो लेना होता है ना, तो यह बहुत कम करती हैं, लेकिन करती हैं भाई साहब। और रामा त्यागी तो जवाब ही नहीं है इनका, ये भी अच्छी हैं भाई साहब। और एक हमारे स्वाति सिंह करके हैं, स्वाति सिंह, जिनको हम थोड़ा सा यहाँ पे नाम तो नहीं मेंशन किए हैं, लेकिन उनका नाम हमें याद है। वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन का जवाब देती हैं स्वाति सिंह जी। आपके लिए धन्यवाद स्वाति सिंह जी। वैसे सारे फ्रेंड, सारे दोस्त, सारे स्टूडेंट हमारे बहुत अच्छे हैं, सभी लोग जवाब देते हैं। जैसे अनुराग जी हैं, अनुराग जी और अजमेर जी, यह दो लोग तो भाई अजीज ही हैं, लोग कमेंट करते हैं, हमेशा कमेंट करते हैं। एक हमारे AVAR करके स्टूडेंट हैं कोई, तो वो अभी कमेंट किए थे। हम उनको बोले थे कि सर यूपी टेट का बताइएगा आप लोग स्टार्ट करना हो तो। वो बोले थे हाँ सर स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन हम उनसे हम उनसे एक चीज़ और बोले थे। क्या बोले थे, शायद वो इग्नोर कर दिए होंगे। हम उनसे बोले थे कि जब तक हमें 1000 व्यूज़ नहीं मिलेगा एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर जब तक हमें 1000 व्यूज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ही लोग दिलवा सकते हो 1000 व्यूज़ हमें। अगर 1000 व्यूज़ जहाँ मिला उसी दिन से दोस्तों, आप लोग टेट का जैसे पेपर आया, जैसे फॉर्म आया, तो इतना मान लीजिए मैथ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप। मैथ और बाकी जो सिलेबस हमसे हो सकेगा, हम बिल्कुल वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में उठ कराएगा। उससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है मैथ का, जो हम कराएंगे टेट के लिए। टेट या हो या फिर सीटेट हो, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं, मैथ अगर हमसे पढ़ रहे हैं, तो मान के चलिए आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है, ठीक है। जैसे आज का एग्जाम, आज का जो टेस्ट है टेस्ट नंबर 2, उसमें 25 में 25 लाना ही है आप लोग को, याद करिए। वही सब सारे क्वेश्चन हैं जो हमने कराए हैं। इसके बाद संस्कार, संस्कार उमर हैं, उमर करके हैं, इनका भी बहसबाजी काफ़ी ज़्यादा होता है, इनकी भी चर्चाएं होती हैं, ठीक है। हेमलता जी हैं, फिर अनामिका जी हैं। अनामिका 2 आ गई थी कोई, तो भाई साहब दोनों समझिएगा, अनामिका दोनों लोग हैं। यहाँ पे यशवंत यादव जी हैं, वंदना गुप्ता हैं, प्रीति हैं, गुली करके है कोई, ठीक है, गुली चौधरी जी हैं शायद, ठीक है। यह सभी लोग हैं हमारे मित्र हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सिस्टर, सभी लोग हैं ये सब, क्योंकि इन्हीं लोग से हमारी फैमिली बनी है। तो ये लोग हमारी फैमिली के मेंबर हुए बस, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग का काम है, आप लोग शेयर करिए, हम सबका नाम लिया करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि हम किसी का नाम अगर बाय द वे नहीं आता है, नहीं देख पाते हैं, तो हम नहीं लेंगे, सबका नाम लेंगे। आप यह मत किया करिए कि हम उस समय तो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उस समय हम पढ़ाते रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, लेकिन उसके क्लास वाले में आप लोग वेट किया करिए, नेक्स्ट क्लास में हम आपका नाम जरूर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के क्वेश्चन से आप लोग देखेंगे सारे क्वेश्चन जो हम लोग करड़ी वाला पढ़ लिए, अनुपात वाला पढ़ लिया, समानुपात वाला पढ़ लिया, SI CI पढ़ लिया, करीब 9 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, जैसा कि आपने लोग देखा। और पूरे यूट्यूब पे अगर आप ढूंढ डालेंगे दोस्तों, तो आपको जो आपका यह लास्ट वाला क्लास हुआ था ना, शेयर मार्केट वाला, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल शानदार तरीके से आप पढ़िए, अपने भाइयों को भी पढ़ाइए, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, आप लोग जवाब देना स्टार्ट करिएगा। रामा की उम्र, ध्यान से देखेंगे, रामा, रामा की उम्र, वही रामा जो हमारी स्टूडेंट है। रामा की उम्र, जो भाई कल रोने गाने लगी थी, शायद उसका नाम नहीं लिया जा रहा था ना, रामा त्यागी। रामा की उम्र 15 वर्ष, रामा की उम्र 15 वर्ष है।
और अनुराग जी का उम्र, अनुराग यादव जी का उम्र, अनुराग का उम्र 18 वर्ष है। 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 2 साल बाद दोनों की उम्र, दोनों के उम्र का अनुपात क्या होगा? का अनुपात 2 साल बाद कर लें कि 3 साल बाद कर लेते हैं ना? 3 साल बाद कर लेते हैं। 3 साल बाद दोनों की उम्र का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर आना चाहिए सबका। देखिए रामा जी आपका नाम है, आप क्वेश्चन में भी हमारे आ गए। जब तक इतना आप लोग समझा करिए, जब तक ये वीडियो है तब तक आपका नाम अमर है, अजर अमर है। इतना से आप लोग कितना अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए आपका नाम हम अजर अमर कर देते हैं इस चैनल के माध्यम से। आप लोग एक काम नहीं कर सकते, आप लोग अपने सोशल मीडिया के हेल्थ प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए दोस्तों, जिससे सबको लगे कि हाँ धमाकेदार सेशन चलता है यहाँ पे। देखिए रामा की उम्र 15 वर्ष है, तो हमने लिख लिया रामा की जो उम्र है, रामा की जो उम्र है वो कितना है? 15 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया करंट एज है, मतलब कि ये करंट एज है इन लोग का। और अनुराग जी का जो उम्र है, अनुराग का जो उम्र है भैया कितना है? 18 वर्ष है। अब इन दोनों का जो एज का अनुपात पूछा है वो 3 साल बाद पूछा है। 3 साल बाद यानी कि बाद वाले में हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 ऐड करेंगे, 15 + 3 हो जाएगा, रामा का 18 साल आ जाएगा। और इसमें भी 3 ऐड करेंगे, अनुराग वाले में भी, तो 18 + 3 यानी 18 2 20 21 हो जाएगा। अब दोनों के एज का अनुपात पूछा हुआ है, तो अनुपात निकाल देंगे, रामा बटे अनुराग, रामा बटे अनुराग करेंगे तो 18 बटे 21 आ जाएगा, 18 बटे 21 यानी कि 6 × 18 नहीं कटेगा, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21 यानी कि 6 बटे 7, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमको अगर बाद पूछता है तो ऐड करेंगे, अगर पहले पूछता है 3 साल पहले के एज का अनुपात निकालिए, तो हम 3 3 माइनस कर देते दोनों में से, तो यहाँ पे 12 आ जाता, यहाँ पे 15 आ जाता, तो 12 बटे 15 कर देते, तो 3 चौके 12, 3 × 5 = 15 यानी 4 बटे 5 का अनुपात आ जाता तब। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल स्पीड से करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, आना भी चाहिए समझ में बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे स्वाति जी के लिए हुए, स्वाति सिंह और रामा और उमर जी हैं। ठीक है, उमर जी इस बार ले लिए। चलिए देखिए रामा आपका नाम हम 2 जगह ले लिए भैया, ठीक है ना, क्योंकि आपने कल भागने की बात कर दी, तो हम सोचे भाई क्यों भागने दें आपको, हम थोड़ा सा पकड़ के रखें। ठीक है रामा जी, तो आप लोग देखा करिए बस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्वाति सिंह यानी कि स्वाति की बात कर लेते हैं यहाँ पे। स्वाति रामा और उमर, उनका नाम उमर है ना, लास्ट में उनके टाइटल में उमर लगा हुआ है। उमर की उम्र का अनुपात बताइए, उमर के उम्र का अनुपात बताइए जब उनका उम्र विततता अनुपात में हो। किस अनुपात में? विततता, विततता अनुपात में हो। विततता अनुपात में हो मतलब कि क्या है? 16 25 यानी कि 16 और 25 और यक्स हो, 16 25 और यक्स है, तो यक्स की वैल्यू बताइए। तो यक्स का मान क्या होगा? फिर से सुन लीजिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग। स्वाति रामा और उमर के उम्र का अनुपात बताइए, मतलब कि वो अनुपात दिया हुआ है, अनुपात बताइए क्या अनुपात दिया है। मान लीजिए यहाँ पे जब उनके उम्र जो है उनका दोस्तों विततता अनुपात में हो, कितना कितना है? 16 25 और यक्स है, तो यक्स की वैल्यू बताइए। ध्यान से आपको बताया गया था विततता अनुपात मतलब क्या होता है? क्रम, एक क्रम चलना। जैसे हम यहाँ पे लिख दें विततता अनुपात का मतलब हो गया 16 अनुपाते, ये अनुपाते का साइन है, 25
फिर समानुपाते 25 अनुपाते x। बस यही तो वित्तानुपात हो गया। वित्तानुपात मतलब जो तीसरा वर्ड है, जो दूसरा वर्ड है ना, सॉरी, जो दूसरा वर्ड है दोस्तों, वह रेगुलर हो जाता है, क्रम से आने लगता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 एक क्रम से ना, तो ये वित्तानुपात में हो जाएंगे अगर हम इनको करना चाहें तो। जैसे कि अगर 5/20 है और उधर भी हो जाएगा 20/16, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, जो अंक होते हैं, वह वित्तानुपात कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है पहले से कि ये वित्तानुपात में हैं, तो x की वैल्यू बताइए, तो बस निकाल दीजिए। यहाँ हो जाएगा 16/25 और यहाँ पे हो जाएगा भैया 25/x, 25/x। अब इसका जब हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x = 25 × 25, तिर्यक गुणा करेंगे, कैंची गुणा इसे बोलते हैं, 16। अब यहाँ पे देखिए x = 25 × 25/16 आ गया, तो 25 × 25 कर लेंगे तो कितना आ जाता है, देख लीजिए आप। 25 × 25 का मतलब 625, 625/16। अब इसको काटेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे, जो पॉइंट में आएगा मतलब कुछ साल और कुछ महीने में आएगा, जो आएगा कुछ साल कुछ महीने में, वह किसका एज हो जाएगा, उमर जी का एज हो जाएगा, लास्ट वाले का। क्योंकि हमको दे रखा है ना, स्वाति और रामा का एज दे रखा है, 16 और 25 के अनुपात में है, तो जो आएगा अगला एज उमर का आएगा वह अनुपात में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमने उमर का भी एज पता कर लिया। भैया आप लोग निश्चिंत रहें, हम सबका एम और उमर निकाल लेंगे और सबका नाम लेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे लिए सभी लोग समान हैं। ठीक है, बस आप लोग हैं कि शेयर नहीं करते हो, सबसे बड़ी दुख होता है ना, हमारे बच्चे शेयर नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, करेंगे, सब अच्छे हैं, सबका भला हो करते हैं सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4/6 का सरल अनुपात बताइए, का सरल, ये आपके असाइनमेंट से लिया गया है, का सरल अनुपात बताइए। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके असाइनमेंट से लिए गए हैं। का अनुपात बताइए, क्या होगा अनुपात। अब देखिए 4/6 है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और दिया है दोस्तों, 2/3 यानी कि 2 संबंधे 3, 3 संबंधे 4, 5 संबंधे 6 में कौन सा अनुपात बड़ा है, में कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे 2/3 है, 3/4 है, 5/6 है। पहले हम इसको बट्टे में लिख लेते हैं अच्छे से। 2/3, 3/4, 5/6। ये क्वेश्चन टेट का भी है, इतना मान के चलिए क्वेश्चन टेट में भी पूछा जाएगा आपके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा टेट में। ठीक है, अभी हम देखिए 2-3 टेट का भी क्वेश्चन लिए हैं, उसी टाइप्स का क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके सिलेबस में भी है, थर्ड से में भी है आपके, और आपके टेट में भी पूछा गया है दोस्तों। अभी हम कराएंगे CISI का ऐसा क्वेश्चन है, 2-3 हम लिए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब 2/3, 3/4, 5/6 है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, कैसे पता करें, सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों अगर आपसे पूछें कौन है तो आप कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे सर इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए अगर हमको टेट में बताना होता आपको ना, इसको आप देखते ही आंसर बता देते इसका, लेकिन हमको टेट में नहीं बताना है, ये टेट का क्लास नहीं है, इस वजह से हम इसको सिंपल तरीके से बताएंगे। अब देखिए 2/3, 3/4, 5/6 का आप एलसीएम ले लेंगे, 3 4 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 6 यहाँ पे मिला 6 और यहाँ पे हमको 2 मिला, 6 दूनी 12, 12 आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है ना, 12। अब 3 चौके 12, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 मिला, कॉमा 4 3 12, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 9 मिला, कॉमा 6 दूनी 12, 2 5 10। अब इसको हम सिंपल तरीके से लिखेंगे, जो 2/3 है, 2/3 और 3/4 और 5/6। अब देखिए 2/3 के नीचे क्या आ गया, 8/12, 8/12 लिख दीजिए, और 3/4 के नीचे क्या आ गया, 9/12, और 5/6 के नीचे क्या आ गया, 10/12। अब बताइए कौन सा बड़ा है। सबका जब नीचे का हर जो है, जो डिनोमिनेटर है वह समान है और न्यूमिनेटर कुछ भी रहे, न्यूमिनेटर बड़ा छोटा क्रम से है, जब नीचे का समान हो और ऊपर का जिसका सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होता है। और 10/12 यहाँ पे 10 सबसे बड़ा है, 9 8 में, तो 10 सबसे बड़ा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10/12। 10/12 आप नहीं लिख के आएंगे, आप लिख के आएंगे 5/6। ये जो 5/6 है ना, वह सबसे बड़ा है, आपका आंसर यही हो जाएगा MCQ में जब रहेगा तो। अगर पूछा जाता है सबसे छोटा कौन सा है, तो आप बता देंगे 8/12 यानी कि 2/3। यह जो 2/3 है ना, 2/3 यह सबसे छोटा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह आपने पता कर लिया कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अभी जो भी कोई अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है ना, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होता है आपको दिया जाता है ना। चलिए 2/3 तथा 4/6 का तुल्य अनुपात की जांच करें।
ये तुल्य अनुपात है कि नहीं, 2/3 तथा ये भी आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है 4/6 कि तुल्य अनुपात बताइए, तुल्य अनुपात में है कि नहीं, यह बता करना है आपको। तुल्य अनुपात में है या फिर नहीं, अगर हैं तो हैं लिख दीजिएगा, ऑप्शन में रहेगा, अगर नहीं है तो नहीं बता दीजिएगा। ठीक है, सिंपल से। अब देखिए 2/3 यहाँ पे है, अब यहाँ पे 4/6 है। अब इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 यहाँ पे भी मिल गया हमें। जब 2/3 यहाँ पे आ गया, 2/3 यहाँ पे पहले से है, तो मतलब कि तुल्य अनुपात में है बेटा। ठीक है ना, इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। आप लोग बेसिक क्लास, जो भी आपके स्टूडेंट नए हैं, जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो हाँ आपके फ्रेंड ऐसे भी तो होंगे जो हमारे चैनल से, मतलब आपके फैमिली से नहीं जुड़े हैं, तो आप उनको अपने फैमिली में लाइए दोस्तों, जिससे कि देखिए कितना आनंद आता है। सुबह सुबह जब सभी लोग देखते हैं क्लास को ना, कितना आनंद, हमें तो खुद आनंद आता है कि हमारे बच्चे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, सब आपस में बातचीत भी करते हैं और आंसर भी देते हैं। ऐसे किया करिए, बस किसी को कोई गलत नहीं बोलेगा बस, ठीक है भाई, क्योंकि सब लोग यहाँ पे भाई बहन ही हैं और कुछ ना ही समझे तो भी बेटर है। ठीक है ना, सब लोग एक भाई बहन की तरह, एक स्टूडेंट की तरह, एक मित्र की तरह बातें व्यवहार करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5:6 संबंध है यक्स अनुपाते 18, इतना दिया है, आपसे पूछा यक्स की वैल्यू बताइए, वैल्यू ऑफ यक्स कितना होगी। ये भी आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। देखिए 5/6 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे बराबर करेंगे, यक्स/18 लिखेंगे। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे, कैंची गुणा जिसे बोलते हैं, 5×18। एक बार हम फिर से बोलेंगे, जिनको बेसिक समझना है भैया वो पिछला क्लास जरूर देखें। 6×x, 6×x यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x = 5×18 करेंगे और 6 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 6 को इधर डिवाइड कर दीजिए, 6 एकम 6 त्रिक 18, 5 3 15, जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 15 इज राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15। चलिए क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है तो एक बार थम्स अप दीजिए आप लोग। ठीक है, अभी तक जितने लोग लाइक नहीं किए हैं वो लोग लाइक करें, क्योंकि आज संडे है ना, तो आज आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, कम से कम 50 स्टूडेंट तो लाइव देखने ही चाहिए। 50 लाइव लाइए, 50 लोग का जबरदस्त शेयर करिए। अनुराग भाई, वीर खान जी और रामा जी आपका नाम ले रहे हैं, और स्वाति जी, जितने भी लोग हैं हमारे फ्रेंड, ठीक है, अनामिका जी, जितने भी गुल्ली जी, जो भी नाम है हमको जितने भी याद आ रहे हैं सबका नाम हम ले रहे हैं, तो आप लोग लीजिए। अब देखिए, इससे एक हम क्वेश्चन बताने से पहले आपको थोड़ा कुछ बता देते हैं। जैसे कि जब आप घात में पढ़े थे, आपका रिवीजन करा देते हैं, घातांक वाला चैप्टर। जब आप घातांक वाले चैप्टर पढ़े थे स्टूडेंट, तो उसमें आपने क्या देखा था, हमने आपको 3 फार्मूला बताया था। तीनों फार्मूला आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। a⁴n, a⁴m, जब भी बेस समान होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। एक होता है n+m, सबका कमेंट आना चाहिए। जब भी बेस समान हो और अपान में होता है, a/n अपान में a/m होता है, और बेस समान होता है, तब क्या होता है, पावर आपस में माइनस हो जाता है। ये बातें क्लियर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हमने क्या बताया था, जब भी पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का ही आपस में गुणा हो जाता है, हमने बताया था, n × m हो जाता है। और एक बात हमने क्या बोला था, जब बेस ही अलग हो लेकिन पावर समान हो, जब बेस अलग हो और पावर समान हो तो बेस का गुणा हो जाता है, पावर समान हो, यहाँ पे पावर समान हो तो क्या हो जाता है, जब बेस अलग अलग हो और पावर समान हो तो पावर मतलब बेस का गुणा हो जाता है, पावर दोनों के ऊपर एक ही लग जाता है। इस तरह हमने बताया था। यह कंडीशन आपका भाग वाले में भी फॉलो करेगा। जैसे हमने बोल दिया a/m, मतलब a के पावर में m अपान में b के पावर में m। अब देखिए बेस तो अलग अलग है दोनों का, लेकिन पावर समान है, तो आप कर देंगे a/b के पावर में m, इस तरह कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, ये बातें क्लियर हैं, तो इस पे डायरेक्ट ही आपका आंसर आएगा। आपको यह दे देगा और बोलेगा इसकी वैल्यू बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। आपको यह दे देगा, बोलेगा इसका वैल्यू बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। सिंपल सा है, इसमें आपको फार्मूला ही डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये वादा करते हैं 25 में 25 जब लिखा गया है, वहाँ पे ऊपर देख रहे हैं अपने ऊपर 25 में 25 लिखा है, तो 25 से 25 आना चाहिए। हमें तो उन स्टूडेंट से अपने भरोसा है, बिलीव है, वह तो लाएंगे ही जो डेली लाइव देखते हैं। जो डेली लाइव नहीं देखते हैं उनकी बात ही अलग है। आप लोग उनको बताइए कि लाइव क्लास चलता है, लाइव क्लास आप लोग देखें, लाइव देखेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा प्यार करते हैं इस चैनल से तो बीच में जो ऐड आता है ना, तो उसको भी एक देख लिया करिए, स्किप मत किया करिए। हमें लगता है हमारे फ्रेंड इस चैनल से काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी बैंक वाला खत्म हुआ था, बैंक वाला चैप्टर, उससे। जो धन उधार दिया जाता है या लिया जाता है, पहला क्वेश्चन आप बताएंगे, जो धन उधार दिया या लिया जाता है
या लिया जाता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? पहला ऑप्शन दे रहे हैं आपको, पहला ब्याज होता है, दूसरा नंबर मतलब बी ऑप्शन में क्या दे रहा है? दर होता है, सी ऑप्शन में दे रहा है मिश्र धन होता है, मिश्र धन मतलब अमाउंट होता है जो आपका ब्याज और मूलधन जोड़ के आता है, मिश्र धन होता है, और डी ऑप्शन आपका क्या होता है? मूलधन होता है। बताइए क्या है? क्या होता है ऐसा धन जो लिया या दिया जाता है? हमने आपको बिल्कुल डेफिनेशन के माध्यम से बताया था कि जो धन लिया या दिया जाता है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे वो मूलधन होता है। भैया मूलधन ही तो दिया या लिया जा सकता है, मिश्र धन लिया दिया जा सकता है। मिश्र धन तो तब बनता है ना जब ब्याज उसमें ऐड कर देते हैं मूलधन में। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, इसी के माध्यम से हम आपको दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। ये समझ में आ गया होगा? ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिंपल है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है? यहाँ पे डैश है, बताइए क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज आपको पता है जब सिंपल इंटरेस्ट में होता है तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट ले लेते हैं, ब्याज की जगह सिंपल मतलब साधारण ब्याज आ जाता है। जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट के कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। मूलधन तो दोनों के लिए सेम ही होता है ना, बस क्या अंतर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज में? जो साधारण ब्याज होता है वह हमेशा मूलधन पर लगता है, और जो लेकिन मिश्र धन मिश्र मतलब कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वह मूलधन पे पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए मूलधन प्लस ब्याज जो पहले साल का होगा उसके लिए, जो दूसरे साल के लिए होगा वो दूसरे मतलब कि पहले साल के ब्याज और प्लस मूलधन जो होता है वो दूसरे साल का मूलधन बन जाता है। अब जब तीसरे साल के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो जो पहले और दूसरे साल का ब्याज होगा वह प्लस मूलधन दोनों पे लगने लगेगा, वह मतलब कि दोनों साल का ब्याज प्लस मूलधन ऐड होकर तीसरे साल के लिए हमारा मूलधन बन जाता है। यह चक्रवृद्धि ब्याज का कंडीशन है। तो इसका आंसर आप बता देंगे, यह मिश्र धन है ना दोस्तों। मूलधन प्लस ब्याज कहे तो हमारा यह मिश्र धन के बराबर आ जाता है। देखिए हमारे साथी लोग आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है। जो बच्चे आंसर देते हैं ना वो यहाँ पे हर जगह होते हैं, दिल में तो होते ही हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। जमा की गई अथवा उधार ली गई धनराशि, जमा की गई, ये क्वेश्चन सब पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी आएगा। जमा की गई अथवा उधार ली गई राशि, उधार ली गई धनराशि, उधार ली गई धनराशि से जो अधिक धनराशि दी जाती है, से जो अधिक धनराशि दी जाती है अथवा ली जाती है, दी जाती है अथवा ली जाती है, दोनों होगा ना, अथवा ली जाती है, वो क्या होता है? वो धन को क्या कहते हैं? जमा की गई अथवा उधार ली गई धनराशि से जो अधिक धनराशि दी जाती है ली जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन जो दिया है आप देख लीजिए, ऑप्शन ब्याज दिया है पहला, दूसरे नंबर पे दिया है आपका मिश्र धन, तीसरे नंबर पे सी पे दिया है आपका मूलधन, और डी नंबर पे दिया है आपका दे दिया है दर। पता ही क्या कहते हैं दोस्तों से? दर तो होगा नहीं, क्योंकि दर तो एक ऐसा रेट है जो एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली इस तरह लगता है ना। दर तो होगा नहीं, दर काट दीजिए। और मिश्र धन तो होगा नहीं, क्योंकि मिश्र धन जो होता है वो दी गई राशि प्लस ब्याज को ऐड करके बनता है ना। तो मिश्र धन भी नहीं होगा, मूलधन तो कदापि नहीं होगा। मूलधन क्यों नहीं होगा? क्योंकि मूलधन तो वह धन होता है ना जो हम लेते या देते हैं पहले टाइम में, तो मूलधन होता है। लेकिन इसमें पूछा गया है मूलधन पर, मतलब कि जो ऐसी राशि जो हम लेते या देते हैं वो मूलधन होता है। मूलधन पर जो धनराशि हम अतिरिक्त देते हैं, अतिरिक्त इन द सेंस मतलब जो एक्स्ट्रा देते हैं पैसे, उस दर पर जो हमको टाइम दिया होता है, जो टाइम गिवन होता है, उसके अंदर जो रेट अप्लाई किया गया होता है उस रेट पर जो धनराशि दी जाती है एक्स्ट्रा, उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। बातें क्लियर हैं? यह डेफिनेशन हम यहाँ पे भी बता देते हैं आपको। और आप क्लास देखिए पिछला वाला, उसमें बिल्कुल ब्रीफली दोस्तों आपको समझाया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप एग्जाम देने से पहले एक बार सारे जितने भी क्लास हैं चैनल पे
वो आपके नोट्स के रूप में है, समझ लीजिए। आप उसे एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, घर पे बैठे रहिए, खाना खाते रहिए। अगर आप रूम लेके बाहर आते हैं तो रूम लेकर जब बाहर आते हैं दोस्तों, खाना बनाते रहिए, कान में लीड लगाए रहिए, अपना देखते रहिए, क्या मजा है फिर, ठीक है ना। इस तरह देखेंगे तो आपका भी रिवीजन होता रहेगा। अब देखिए हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, जब ब्याज केवल मूलधन पर लिया या दिया जाता है, जब कोई ब्याज जब मूलधन पर ही लिया या दिया जाता है, उस ब्याज को, उस ब्याज के प्रतिरूप को हम क्या, कौन सा ब्याज बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सर ऐसा ब्याज जो मूलधन पर ही केवल लिया या दिया जाता है, तो इस तरह ब्याज को हम बोलते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। बात क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। दूसरी बात है, अगर आपसे पूछा जाता है ऐसा ब्याज बताइए, मतलब ऐसा धन बताइए जो ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है, तो उस टाइप्स के ब्याज को हम कैसा ब्याज बोलते हैं? तो आप बोलेंगे मिश्र धन बोलते हैं। सॉरी, सिंपल, सॉरी, जो ब्याज पर ब्याज लिया जाता है दोस्तों, उसको हम किस टाइप्स का ब्याज बोलते हैं? तो बोलेंगे हम CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। बातें क्लियर हैं? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन अगला कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम CISI पे चलते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लिए हुए हैं ना। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिएगा आप, स्टार्ट कर दें क्या? चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, द एवरेज, ये इंग्लिश में, अभी हम इंग्लिश में, हिंदी में आपको समझाएंगे। हिंदी इंग्लिश में क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है, बच्चे हमारे सब तेज हैं। एवरेज, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट फाइव, मतलब 5 मल्टीपल, 5 मल्टीपल ऑफ इस 3। इसमें आपसे पूछा जा रहा है ना, हमें एवरेज बताइए स्टार्टिंग के 3 के, जो 3 है, 3 के टेबल में होता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 3 से 15। तो जो स्टार्टिंग के 5 गुणज हैं 3 के, उसका एवरेज बताइए। तो आप करेंगे क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15 हो गए। अब इसका एवरेज बताना है हमें। दो तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं। अगर आप टेट का पेपर दे रहे हैं तो 3 और 5 को ना, 3 और 15 को ऐड करेंगे, 3 और 15 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 15 और 3 18, 18/2, 15 3 18/2, 2 9 18। और लेकिन काफी तेज लड़का है ना, तो क्या काम करेगा, उसको हम बताएंगे जब टेट का एग्जाम, टेट मतलब टेट का जब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, टेट का सिलेबस जब स्टार्ट करेंगे तो हम उनको बताएंगे, बिल्कुल धड़क्के से वो निकालेंगे। 3 है, 6 है, काट दिए 3 इधर, 15, 2 इधर, 2 इधर काट दिए तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरफ क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दे रहे हैं पेपर किसका, डीएलएड का, डीएलएड के 3rd सेम का पेपर आप दे रहे हैं, तो आप इस तरह नहीं करेंगे। दोनों तरीके में से कोई तरीका नहीं अपनाएंगे। आप किस तरीके को अपनाएंगे, सबको ऐड करेंगे। 3 + 6 + 9 + 12 + 15, 15 + 12, 15 10 25, 2 27, 27 3 27 और 3 30, 30 9 39, 1 40 5 45, 45 आप यहाँ पे लिखेंगे 45। ऐड करेंगे सबको। ऐड करने के बाद कितने नंबर ऑफ टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 9 45। आपका राइट आंसर 9 आ गया ना। देखिए 3 तरीका आपको बताए हैं, लेकिन 2 तरीका जो है ना वो आपके टेट के पेपर के लिए अप्लाई करिएगा। और इसलिए मतलब इस पेपर में, इस एग्जाम में, डीएलएड वाले में आप इस तरीके को अप्लाई करेंगे। नहीं तो अगर उन दोनों तरीकों को अप्लाई करेंगे ना तो आपका नंबर कट जाएगा। एग्जामिनर यही सोचेगा कि ये तो चेला जो है ना, ये नकलची है, ये चीटिंग है, चीट किया हुआ है, यह साइड का आंसर देखकर डायरेक्ट आंसर लिख दे। लेकिन उसको क्या पता, ये तो कीड़ी है दिमाग का, दिमाग से बच्चा अप्लाई किया हुआ है। वो थोड़े ये सब सोचेगा, वो तो यही सोचेगा ना बच्चा चुरा कर कहीं से किया है। अब देखिए माध्य बताइए, आपको माध्य बताना है। फर्स्ट 100 पॉजिटिव नंबर का, पहले 100 नंबर का माध्य का बताना है, माध्य बताना है। 100 नंबर का माध्य, ध्यान सुनिए, माध्य मतलब मीन होता है दोस्तों। माध्य बताना है आपको पहले 100 नंबर का, 100 नंबर। यह 100 नंबर वो नहीं है, डायल किए कटाक से आपके घर पे आ गई, वो वाला 100 नंबर नहीं है, ये दूसरा 100 नंबर है जो काउंटिंग में होता है 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। देखिए माध्य पहले 100 नंबर का बताइए, आप क्या बताएंगे आप माध्य। देखिए दोस्तों माध्य का मतलब यही होता है जो हमने आपको बताया ना, एवरेज, वही तो होता है माध्य। माध्य मतलब मीन, जो बीच का होता है। आपको क्या पूछा गया है, 100 तक के माध्य को बताइए, तो आप 1 से लेकर क्या 100 तक निकालेंगे उस कंडीशन में, 1 2 3 4 डॉट 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 100 तक आप लिखकर फिर उसको ऐड करेंगे, फिर उसमें 100 का डिवाइड करेंगे। ऐसा करेंगे बताइए, ऐसा कौन करने जाएगा, बताइए कौन करेगा। अनुराग जी आप करेंगे, स्वाति जी आप करेंगी,
या फिर रामा जी आप करेंगी? बताइए कौन करेगा? अनामिका जी करेंगी? कौन करेगा ऐसा कुछ बताइए? अजमेर साहब आप करेंगे? कोई नहीं करेगा ऐसा ना। जब कोई नहीं करेगा तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए कैसे करेंगे इसको। पहला नंबर क्या है? 1, लास्ट वाला नंबर क्या है? 100। तो आप लिखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट मतलब पहला नंबर, यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, पहला नंबर प्लस लास्ट बटे 2 कर देंगे बस। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यानी कि 100 प्लस 1 101 बटे 2 काट देंगे तो 50.1 आ जाएगा दोस्तों। ये आपके आपके बुक्स मतलब आपके जो असाइनमेंट था ना उसका क्वेश्चन है यह। चलिए एक क्वेश्चन और बताएंगे आप। जब इसी जगह हम 100 नंबर की बात तो करेंगे, लेकिन 100 नंबर में हम ऑड नंबर की बात कर लेते हैं। 1 से लेकर क्रम से आने वाले 100 तक ऑड नंबर का माध्य बताइए। 1 से लेकर 100 तक क्रम से आने वाले विषम संख्या का एवरेज बताइए या फिर माध्य बताइए। संख्या का माध्य बताइए। चलिए निकालिए तो आप लोग फटाफट, चलिए फटाफट करिए। तो अब देखिए 1 से 100 तक की बात किया है वो भी, लेकिन हमको ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या की बात किया है। तो 1 से लेकर 100 तक विषम भी 50 आता है और सम संख्याएं भी 50 ही होती हैं। 1 से लेकर 100 तक अगर आपसे कोई पूछे कि कितने सम संख्याएं होती हैं तो आप बोलेंगे हम तो बहुत तेज हैं, क्योंकि हम प्रकाश सर से पढ़ते हैं, बहुत तेज है भैया, हम बताएंगे 50 होते हैं। तो सब बोलेंगे बहुत अच्छा बेटा, लेकिन एवरेज निकाल के बता दो। तो आप क्या करेंगे एवरेज निकालते वक्त दोस्तों? 1 से लेकर 100 तक हमको क्या पूछा है? ऑड नंबर का एवरेज पूछा है। तो पहला ऑर्डर नंबर क्या है? 1 है। और 100 के लगभग में या फिर 100 अगर ऑड नंबर है तो 100 लिखेंगे, नहीं तो 100 के बाद कौन सा है आता है नंबर? एक पहले 99। अब 99 तो एक या दोनों एक विषम संख्या है। सबसे पहला विषम संख्या 1, सबसे लास्ट वाला 99, यही तो है। अब दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 99 बटे 2 कर देंगे। तो 99 एक 100 बटे 2 करेंगे, 2 पचे 10, 50 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, बातें क्लियर हो रही हैं? क्लियर हो रही हैं तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, हम आपके साथ रहेंगे तब तक जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, उसके बाद भी रहेंगे साथ। इतना समझ लीजिए, तब तक साथ रहेंगे जब तक यहाँ पे जान है दोस्तों। ठीक है, तब तक लड़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप बताएंगे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन देख सुनिएगा आप। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 68,000, मतलब कि जो रुपए है ना वो 68,000 पर, रुपीस जो है रुपीस 68,000 है। आप लिख लीजिए इसको 68,000 मतलब कि 68,000 रुपए। और ब्याज क्या है, रेट क्या है? रेट आप लिख लीजिए, रेट क्या है? लिखना है रेट हमें 16/2/3%। देखिए ध्यान से इसको करना है दोस्तों, हड़बड़ाहट में बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें आराम से करना है। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद आराम से करना है, क्योंकि आंसर तब अगर हड़बड़ा के करोगे तो एग्जाम बार बार थोड़े होगा, बैक लगेगी, फिर से दोगे एग्जाम, और क्या यही तो होगा ना। देते रहिए बैक, नहीं तो फिर आराम से पढ़िए, फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है यह पर एनम है, क्या है? एनुअली, जिसे बोलते हैं वार्षिक। यह ले लीजिए वार्षिक है, पर एनम वार्षिक हम लिख देते हैं, वार्षिक है। ये जो ब्याज है ना यह वार्षिक है। और इसमें टाइम जो दिया हुआ है 9 महीने का टाइम दिया हुआ है। टाइम जो है दोस्तों ये 9 मंथ का है, 9 मंथ। तो आपको क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है आप अमाउंट बताइए, अमाउंट नहीं सिंपल इंटरेस्ट बताइए। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, तो एसआई बताइए। अब ध्यान से देखेंगे, पहले टाइम यहाँ पे 9 मंथ में है ना, तो हमको पहले ईयर में बदलना होगा टाइम को। जब टाइम को ईयर में बदलेंगे तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 9/12, 9/12 ही तो होगा। तीन, क्योंकि ये मंथ में है, एक मंथ को जब हमको ईयर में बदलना होता है तो 12 से भाग देते हैं। जब दिन को हमको ईयर में बदलना होता है, जब डे दिया रहता है, जैसे 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 17 दिन, अगर यह दिन दिया हुआ है तब उसको अगर ईयर में बदलेंगे तो 365 से गुणा करेंगे हम। ठीक है ना, 365 से क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, तब वो ईयर में बदल जाता है। ये बात आप दिमाग में घुसेड़ कर रख लीजिए। 3 3 का 9, 3 चौके 12, 3/4 हमारा ये साल में आ गया। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, क्योंकि आपको सिंपल इंटरेस्ट ही चाहिए ना।
तो CI इक्वल टू PRT बटे 100। आपका CI हमको निकालना है, P की वैल्यू कितना दिया है, P की वैल्यू 68,000 गुणे R की वैल्यू कितना दिया है भैया, R की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करेंगे। R की वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है, R इक्वल टू 16 सही 2/3 ये दिया हुआ है ना। अब इसको पहले ये 16 होल 2/3 करके दिया हुआ है, 16 होल 2/3। इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, नॉर्मल रेशियो बदल लेते हैं। तो बदल लेंगे इसको, 16 16 16 32 बोलते हैं 48, 48/2, 48 + 2 50, 50/3% ये आ गया। अब R की जगह आप लिख लेंगे 50/3 गुणे जो T की वैल्यू है 3/4 है, 3/4। अब नीचवा 100 एक आता है ना नीचे, तो 100 लगा लेंगे भी नीचवा एक। अब देखिए इसको काटते हैं हम लोग, 68,000 इंटू 50 इंटू 3, और ये 3 और 4 नीचे आ जाएगा, तो इसको नीचे कर लीजिए, 3 × 4 × 100, 2 0 कट गया, 3 3 से गया, 4 से काटिए, कट रहा है, कटेगा क्यों नहीं कटेगा, 4 एक कम, बचा यहाँ पे 2, 4 7 28, 2 0 चिपका दीजिए, 2 0 यहाँ से, एक 5 यहाँ से, 17 बचे, 5 7 35 को 5 आता है, 1 5 1 5 1 6, 6500। यह 6500 दोस्तों आपका क्या आ गया, SI आ गया। ठीक है ना, 1 मिनट गलत हो रहा है क्या कहीं, 5 7 35, 5 5 1 5 3 8, यहाँ पे 17 5 85 होता है ना जी, 17 85 होता है ना, 17 5 85, ये इतना रुपये आपका CI आ गया, सॉरी SI आ गया। तो आप देख लीजिए कैसे लगेगा, आप इसी तरह लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और चलते हैं, करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन लाए हैं CI SI पर, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो दूसरा टेस्ट दे रहा है भैया उनसे पूछिए कि पहला टेस्ट दिए हैं कि नहीं, पहला टेस्ट चैनल पे हुआ है दोस्तों। ठीक है, आप लोग देखिए उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज हमें पता करना है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, क्या दिया हुआ है आपका 3000 एट रेट कितना दिया है, 6 होल 1/4%, यानी 6 सही 1/4%। तो आपको यह जो दिया हुआ है रेट वो पर एनम है, मतलब कि वार्षिक है। पर एनम मतलब कि एनुअली है दोस्तों, पर एनम का मतलब वार्षिक है। फॉर द पीरियड फ्रॉम 4, देखिए ध्यान से देखिए, ये किस कब से कब तक के लिए दिया गया है, फॉर द पीरियड। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। फॉर द पीरियड फ्रॉम, जिसको कुछ भी नहीं आता है ना वो यहाँ से सीख के जाएगा। ध्यान से देखिए, फ्रॉम 4th, मतलब कि यहाँ पे 4th लिखा हुआ है, 4 Feb 4 फरवरी 2009, 4 फरवरी 2009 से लेकर 2000, मतलब कि 4 फरवरी 2009 से लेकर 18 अप्रैल 2009 तक दिया गया है। ठीक है ना, यह बात आपको बोल दिया है। क्या क्या बोला है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, पहले आप लिख लेंगे SI हमको पता करना है, SI हमको निकालना है, SI क्या होगा। इस तरह लिखने के बाद अब आगे चलेंगे, पढ़ेंगे ऑन 3008, मतलब 3000 जो 3000 रुपये दिया वो आपका P है, प्रिंसिपल है, P आपका 3000 दिया है। ठीक है, अब पर एनम रेट जो है ना, जो रेट दिया हुआ है, दर दिया हुआ, कितना दिया है दर, वो 6 सही 1/4। अब यहाँ पे R जो दिया है 6 सही 1/4 का मतलब होता है 4 6 24 1 25, 25/4%, 25/4%, इतना रेट दिया हुआ है। अब लेकिन टाइम देखिए क्या क्या दिया है, टाइम दिया है, ध्यान से देखेंगे, 4 फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2009 तक। अब देखिए फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी के बाद फरवरी और अप्रैल के बीच में एक महीने आता है जिसको बोलते हैं मार्च का महीना। अगर बोलेंगे आपसे फरवरी में कितने दिन होते हैं, 1 फरवरी में, मतलब फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 28 दिन होते हैं। नॉर्मली 28 दिन होते हैं। जो हमारा अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है फरवरी में, जो कि 29 दिन का हो जाता है। लेकिन लीप ईयर यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2009 है, तो लीप ईयर नहीं है। इस वजह से 4 फरवरी, मतलब फरवरी में कितने दिन होते हैं, देखिए यहाँ पे 4 फरवरी से लेकर हमको 18 अप्रैल तक के दिन को जोड़ना है, क्योंकि उतने के ही बीच में तो हम ब्याज हमको मिला है। 4 फरवरी से लेकर 18 अप्रैल के बाद हमको लौटा देना है उसको,
इतने के लिए वो रेट लगने लगेगा इसका 25%, 25/4% के रुपए से रेट लगेगा। फिर अगले बार इतने के रेट से, फिर अगले बार इतने के रेट से, मतलब कि इतने के, मतलब कि 1 साल भी नहीं है, 3 महीने भी नहीं कहेंगे इसे, 2 महीने मुश्किल से कहेंगे। 2 महीने में आपका रेट लगा दिया है 25/4% के रेट से। 3000 पर ब्याज क्या होगा ये हमको बताना है। अब देखिए 4 फरवरी से लेकर 18 अप्रैल तक कितने दिन होंगे, बस ये दिन हमको काउंट करना है। जब दिन आ जाएगा तो दिन को ईयर में बदल लेंगे। ईयर में बदलने के लिए हमने आपको बताया है क्या करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे। बातें क्लियर हो रही हैं, देखते रहिए, क्लियर हो जाएंगी। 1 फरवरी में 28 दिन होता है, तो 4 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक अगर बात करें तो 24 दिन, मतलब कि 24 दिन शेष बचेगा। यहाँ पे 4 दिन तो बीत चुका है ना, 4 फरवरी से हमको जोड़ना है, तो 4 दिन तो बीत चुका है, बचा 24 दिन आगे आने वाला, तो 24 दिन बचा। 24 ऐड करिए, 24 प्लस फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में आप बोलेंगे सर 31 दिन का महीना होता है मार्च, तो 31 दिन ऐड कर लीजिए। अब प्लस 18 अप्रैल तक जाना है, तो 18 ऐड कर लेंगे। इसको जब ऐड करेंगे पूरे को, दिन कितना आ जाएगा दोस्त, 73 आएगा कि 77 आएगा, बताइए। 8 1 9 9 1 10 13 73 आ गया। 73 डेज हो गया, मतलब ये टाइम जो हमको दिया है, टाइम जो दिया है वो कितना दिया है, 73 डेज। अब इस 73 को अगर हम सोचें कि हम इसे ईयर में बदल लें, तो ईयर में बदल लीजिए इसको। ईयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 73/365 कर देंगे। अब देखिए जो 73/365 है वो कितनी बार में कट जाएगा, तो आपको पता है यह 5 बार में इसे काट देगा। 5 3 15 को 5 हाथ में 1, मतलब 5 बार में कट जाएगा दोस्त। 73 से जब डिवाइड करेंगे ना, तो 365 को 5 बार में काट देगा। ये बातें आ गई, मतलब कि जो हमारा टाइम होगा वो 1/5 साल हो जाएगा, ईयर जिसे बोलेंगे, ये ईयर में आ गया। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। हमने यहाँ पे रेट हमको दिया है, टाइम दिया है, पी दिया है। टाइम जो है हमको दिन में दिया था, वो दोनों के बीच में दिया था, जिसको हमने क्या किया, डे में कन्वर्ट करके उसे ईयर में कन्वर्ट कर लिया, 365 से भाग देकर। अब हमको सिंपल हो गया। अब हमको क्या निकालना है, एसआई निकालना है। तो एसआई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, PRT/100। एसआई निकालना है हमें ना, तो एसआई इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, 3000 है। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 25/4 है, तो 25/4 लिख लीजिए, गुणे टी की वैल्यू कितनी है, आपने निकाला 1/5, 1/5 आ गया। अब पूरा के बटे 100 कर देंगे, बस। अब इसको काट दीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 0 0 से गया, और 5 1 कम, 5 5 25 हो गया। 4 से देखिए कितनी बार में जा रहा है, 2 से काटेंगे, 2 1 कम, यहाँ से 15 बार में कटेगा ना, 15 दूनी 30। अब यहाँ 15 बचे, 5 5 25 को 5 5 1 कम 5 2 7, 75/2। अब इसको काट देंगे 75/2 को दोस्तों, तो 36 दूना 72, सॉरी 30 30 60, यानी कि 35, 35 दूना 76, 36 और 33, 33 दूना 76 हो जाता है ना, मतलब कि 32 दशमलव, क्या जोड़ रहे हैं जी हम, 35 2 37, 37.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 30 30 60 7 7 14.5, ठीक है ना। उसको जब जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा आपका, देख लीजिए, तो यहाँ पे 70 हो गया, 2 2 4 1 5, यानी कि 37.5 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, एसआई हो जाएगा, साधारण ब्याज जिसे बोलते हैं। बात क्लियर है, चलते हैं आगे, चलते हैं। एकदम बिल्कुल एक्टिव में रहा करिए, बिल्कुल भी एक्टिव, मतलब ऐसा नहीं कि आप सुस्त हो गए, इतने क्वेश्चन कर लिए तो सुस्त क्यों हुए हैं, बताइए। अभी तो हमने कुछ कराया ही नहीं। अगर हम देखें तो हम तो 2-3 घंटे आपको पढ़ा सकते हैं। आप पढ़ेंगे 2-3 घंटे, बताइए, कमेंट लिख दीजिए 2-3 घंटे पढ़ेंगे, तो हम 2-3 घंटे का कल क्लास लगा लेंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। आपको दिया है एसआई साधारण ब्याज दिया है, कितना दिया है, 13 सही 1/2% पर एनम है। यह क्या है, पर एनम, मतलब कि वार्षिक है, पर एनम। और आपको दे दिया है दोस्त ए, अमाउंट इक्वल टू दे दिया है आपको 2502.50 रुपीज़, ठीक है। और आपको टाइम जो दिया है ना, टाइम टी इक्वल टू 4 साल दिया है, 4 वर्ष। और आपको पी निकालना है, पी बताना है, बताइए कैसे निकालेंगे। बस वही फार्मूला लगाएंगे, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एस आई इक्वल टू, अब देखिए 13 दूना 26 1 27, अगर इसको हम सिंपल में बदल लें 27/100 आ जाएगा, सॉरी 2, 27/2, 100 तो यहाँ पे लगाएंगे ना बाद में। तो इसको हम लोग इस फॉर्म से, मिक्स फॉर्म से इसको हम लोग सिंपल किस में ला लिए, भिन्न में ला लिए। अब इसको क्या करेंगे, साइज इक्वल टू फार्मूला लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, PRT/100। PRT/100 का मतलब हो गया दोस्तों, P की वैल्यू कितनी दिया है, P की वैल्यू हमको निकालना है। अच्छा 1 मिनट, हमको क्या दिया है, यह SI दिया है क्या,
1 मिनट, साधारण ब्याज, यह साधारण ब्याज है दोस्तों 13.2% पर एनम पर। यह रेट दिया है ना, यह रेट है, आर है। हमको एसआई पता करना, पी पता करना है। अच्छा, पी पता करना है हमें, पी पता करना है। 1 मिनट, ए दिया है। 1 मिनट दोस्तों, ये गलत हो गया, देखिए तो ये सी आई, यह एस आई दिया हुआ है ना, यह एस आई, यह एस आई दिया हुआ है। क्वेश्चन ठीक है, ठीक है क्वेश्चन। देखिए आर जो दिया है हमारा 13 सही 1/2% दिया हुआ है। एस आई जो दिया है 2502.50 दिया हुआ है। तो जो टी दिया हुआ है 4 साल दिया हुआ है, पी पूछ रहा है तो सिंपल सा है, इसमें रखिए। एस आई कितना दिया है 2502.50 बराबर पी की वैल्यू कितनी है, पी हमको निकालना है। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आप बता देंगे सर 27/2 है, 27/2 है। और यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू 4 साल है और बटे 100, यही तो है। अब इस 100 का इसमें गुणा कर देंगे, जब 100 इधर का इधर सब आएगा, सब पलटी मार देगा, सब पलटी मारेगा, यानी कि 2502.50 गुणे 100, यही तो होगा। और यह 2 भी ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे है तो 2 भी ऊपर चला जाएगा, और 27 और 4 नीचे आ जाएंगे। फटाफट इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से। अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25,2,02,50। इसका क्योंकि 100 का गुणा करेंगे, दशमलव जो है ना, ये 5 जीरो इधर खसक जाएगा जब गुणा कर देंगे 100 का, क्योंकि 2 अंक है दशमलव के उधर, तो दोनों का दोनों अंक इधर आ जाएगा। अब गुणे 2 से काट लीजिए। अच्छा, 2 दूनी 4, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे हो गया 27 दूना 56, सॉरी 54, यहाँ पे 54 हो गया। अब इसको काट के आप आंसर हमें बताएंगे, वही पी की वैल्यू हो जाएगी आपकी। चलिए तो 27 दूना 54, ठीक है ना, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप आंसर बताइए हमें फटाफट भैया। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे, जल्दी बताइए भैया, ठीक है ना। चलिएगा एक और क्वेश्चन करते हैं। पी की वैल्यू जो दिया हुआ है, पी की वैल्यू दिया हुआ है 1600 और एस आई सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है हमें 252 रुपये दिया हुआ है। और टाइम जो दिया है, टी जो दिया है 2 साल 4 महीने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 साल 4 महीने, 2 साल 4 महीने। और हमको रेट पूछ रहा है, आर बताना है हमें। अब देखिए यहाँ पे बस एक ही खेल है, इस टी को हम किसी तरह साल में बदल लें। 2 साल 4 महीने नहीं, पूरे को हम साल में बदल लेते हैं। आपको पता है 2 साल तो साल में दिया है, ठीक है यार। और जो 4 महीने हैं इसको हम साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4 3 12। अब यहाँ पे आ गया 2 + 1/3। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 7/3 आ गया। यह 7/3 हमारा 2 साल 4 महीने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7/3 साल। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड, इतनी बातें क्लियर हैं तो हम आगे चलते हैं, एसआई निकालते हैं। देखिएगा एसआई इक्वल टू क्या हो जाता है, PRT/100। बात क्लियर है। तो एसआई हमको दिया हुआ है कितना, 252 रुपीज़, और यहाँ पे पी की वैल्यू भी दिया हुआ है 1600। आर पूछ रहा है, समय हमने निकाल लिया 7/3, 7/3 ये नीचे आ जाएगा, 3 यहाँ पे और गुणे 100 हो जाएगा। 100 तो रहता ही है ना। अब देखिए 0 0 से गया, ठीक है। अब इस 16 और 7 और 3 को इधर लेकर चले आएंगे तो 252 ऊपर है पहले से, यहाँ पे है, 3 इधर आके यहाँ पे गुणा करेगा और 16 और 7 नीचे आ जाएगा, 16 यहाँ पे और 7 भी यहाँ पे। बात क्लियर है, बात क्लियर है तो आगे आगे देखिए। 4 चौके 16, 4 छक 24, 2 बचा तो 4 3 12। बात क्लियर है। 7 9 63, 7 9 63 होता है ना, कितना होता है, 7 9 63 7 में 70, 7 9 63 हो गया भैया। अब यहाँ पे 9 3 27, यहाँ पे हमें मिला 27/4, यही तो हमारा आर आ गया ना, ये आर है रेट 27/4। अब 27/4 को हमको किस में कन्वर्ट कर देना है, होल में कन्वर्ट कर देना। चलिए होल में कन्वर्ट करते हैं। तो जब होल में कन्वर्ट करेंगे 4 छक 24, 4 छक 24 होता है ना, तो 6 होल बचा 3, 3/4%। इतना बेटा परसेंटेज आपका आर आ जाएगा, 6 सही 3/4%। देखिए ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। थोड़ा सा क्योंकि इजी तो सभी लोग कर लेंगे, यही क्वेश्चन अच्छे हैं। अगर आप करते हैं तो आपकी बहादुरी है, आप करेंगे भी, कैसे नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। अनुराग जी करेंगे, बताइए करेंगे कि नहीं, करेंगे ना। रामा जी आप भी करेंगे। यार फातिमा कल एक लड़की थी, फातिमा आई थी, शायद कल नहीं आई ना, कल वाला क्लास उसका एसएमएस भी नहीं आया। गुस्सा हो तो भाई क्षमा कर देना, वैसे हमने कुछ बोला नहीं था जिससे आप गुस्सा हो जाओ। ठीक है फातिमा जी, आप देखिए क्लास को देखिए, आपका फ़ायदा होगा, ठीक है ना। चलिए
शायद हमने आपने क्वेश्चन एक पूछा था तो हमने बताया भी था, लेट बताया था। जब भी क्लास लगेगी तभी तो बताया जाएगा सिस्टर। क्लास जब लगा था तब आपका क्वेश्चन इसमें ले लिया गया था, आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, आर की वैल्यू दिया हुआ है आपको 3 सही 3/4%, 3 सही 3/4%। पी की वैल्यू जो दिया हुआ है आपको, सॉरी पी की वैल्यू निकालना है, और एस आई आपको दिया हुआ है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 210। टाइम जो दिया है आपको 2 सही 1/3 दिया हुआ है। आप इसको निकालिए। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमको पी निकालना है, तो आपको पता है, पहले हम सबको सिंपल में कर देते हैं। आर की जो वैल्यू यहाँ पे यह दिया हुआ है, इसको सिंपल में बदल देंगे, 4 3 12 3 15/4 हो जाएगा, 15/4%। और जो यहाँ पे समय दिया है ना, इसको भी सिंपल तरीके में बदल लीजिए आप, 3 दूनी 6 1 7, 7/3 हो जाएगा। बात क्लियर है, ये ईयर में है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसको हमको पता करना है पी, तो एस आई इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, P/100। अब यहाँ से P निकालना है हमें, तो सबको इधर लेके चले आइए, तो P इक्वल टू हो जाएगा SI गुणे 100/RT। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो आगे देखिए, SI की वैल्यू कितनी दिया हुआ है हमको, 210 दिया हुआ है, और 100 इंटू 100 दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट R की वैल्यू कितना दिया है, 15/4, 15, और जो 4 नीचे आएगा ना, उस 4 को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। बात क्लियर है। अब यहाँ पे T की वैल्यू कितना दिया है, 7/3, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे, जो नीचे 3 आएगा ना, वो ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब इसको आप लोग काट लीजिए, देखिए 3 एकम 3 × 5 = 15, 7 एकम 7 × 21 30 आ गया, 5 एकम 5 × 36 यानी कि 6 6 चौके 24 गुणे 100 यानी कि 2400। जो P की वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो 2400 निकल के आ जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। असम, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, असम मतलब कि प्रिंसिपल की बात कर रहा है। असम बिकम्स, सॉरी दोस्तों, ये प्रिंसिपल की नहीं, ये मिश्रधन की बात कर रहा है, ठीक है ना। असम बिकम्स इट्स डबल, DOUBLE डबल इन 10 years, ठीक है ना। फाइंड द अमाउंट रेट ऑफ एंड सॉरी फाइंड द, देखिएगा ध्यान से, फाइंड द एनुअल मतलब वार्षिक, एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिए, हम इसको समझा देते हैं हिंदी में। क्या पूछ रहा है, हमको क्या पता करना है बेटा, हमको सम बताना है, सम बताना है, सम बताना है हमको। बिकम्स इट्स, जो सम है उसका मतलब कि जो उसका मिश्रधन है ना, मिश्रधन है, वो 10 साल में अपने पी का 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो SI बताइए। तो आपसे क्या दिया है आपको, अगर हम P मान लेते हैं x है, अगर P x है, तो अमाउंट जो होता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात हुआ है यहाँ पे। अब हमको दे दिया अमाउंट जो है वो P का डबल हो जाता है, 10 साल बाद डबल होता है ना, डबल हो जाता है। तो A की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं 2x, क्योंकि हमारा P जब x है तो A जब डबल होगा तो 2x ही तो होगा 10 साल बाद। बताइए आप, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे 2x की वैल्यू रख दीजिए और P की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो A = P + SI। तो A की वैल्यू कितनी है, 2x है, तो 2x बराबर P की वैल्यू कितनी है, x + SI। अब यहाँ से SI जो x इधर आएगा, तो 2x - x चर समान है, मतलब कि अचर है, दोनों संख्या x और x समान है ना, x ही है, तो 2x - x करेंगे तो x बचेगा। तो SI जो हमें यहाँ से मिला वो हमें x मिला, ठीक है बेटा। फातिमा जी शायद आपका इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, आप देखिए इस क्वेश्चन को, x आ गया। अब हमको पता करना है क्या, हमको पता करना है टाइम, एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी रेट पता करना है। टाइम तो दिया है 10 साल, टाइम दिया है 10 साल, हमको रेट पता करना है, आर पता करना है। बस लगा दीजिए फॉर्मूला, SI = PRT/100। SI कितना है, SI x आया है तो x लिख देंगे। P की वैल्यू कितना माने हैं हम, x माने हुए हैं ना। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू हमें निकालना है। अच्छा, T की वैल्यू कितनी है, 10 है बटे 100। यह इससे गया और x से x गया, R/10, 10 इधर आ जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10%।
बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो आगे चलते हैं, चलिएगा आगे। देखिएगा, अब आपको हम पढ़ाते हैं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिएगा ध्यान से, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले फार्मूला लिख लीजिए आप। आपको पता है सिंपल फार्मूला होता है ए इक्वल टू पी 1+r/100 का होल स्क्वायर। जब हमारा रेट एनुअल हो, कैसा हो? एनुअल मतलब कि वार्षिक होता है, तब के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन जब हमारा जो रेट होता है अगर हाफ ईयरली हो जाता है, तब के लिए फार्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पे P 1+r/2/100 के पावर में 2n हो जाता है। जब हमारा रेट जो होता है हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली मतलब कि अधिवर्ष होता है। बातें क्लियर है? अब देखिएगा नेक्स्ट, ए इक्वल टू पी जब हमारा रेट क्वार्टरली हो जाता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो जाता है, तब के लिए फार्मूला क्या होता है? 1+r/4, क्योंकि एक साल के अंदर अगर बोले हम एक साल को 4 बराबर बराबर भागों में बांटिए तो बोलेंगे सर 3-3 महीने का जोड़ा बनेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, इस तरह 4 आएगा, 4 जोड़ा बनेगा। इस वजह से 4 से डिवाइड करते हैं। बात क्लियर है? यहाँ पे 4n हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों? क्वार्टरली है। क्वार्टरली जब हमारा रेट जो होता है वह चौथा हिस्सा होता है, मतलब कि 3-3 महीने के अंतराल पे होता है, तब के लिए लगता है। अगर बोला जाए आपका जो रेट है इस टाइप से दे दे, अगर ईयर दे दे, आपका ईयर दे दे 3 सही 2/5%, तब कैसे निकालेंगे? 3 साल के लिए तो निकाल लेंगे, लेकिन 2/5 कहाँ से आ गया, भिड़ा दिया उसमें, तब कैसे निकालेंगे? देखिए आप ऐसे निकालेंगे, ए इक्वल टू पी 1+r/100। 3 साल के लिए हो गया, या तो 3 साल के लिए हो गया, लेकिन 2/5 कहाँ से दिया है? 2/5 यहाँ पे गुणा करेंगे, 1+r/100 लिखेंगे, r/100। अब इस r में ना या 2/5 जो रेट दिया उसका गुणा कर देंगे, 2/5 का ये आ जाएगा। बात क्लियर हो रहा है? 2/5 है ना, 2/5 का गुणा कर देंगे। अगर 3 सही 2/5 देता है तो 3 साल के लिए पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद जो 2/5 है ना वो 2/5 का r में गुणा करके लिख देंगे, इस तरह दूसरे तरीके से। लेकिन अगर रेट हर साल के लिए अलग अलग हो तब कैसे निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट तब कैसे निकालते हैं? जब हर साल के लिए रेट अलग अलग हो। जब हर साल के लिए रेट अलग होता है तो सिंपल सा फार्मूला होता है दोस्तों, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ए इक्वल टू पी 1+r1%/100, 1+r2/100, 1+r3/100, यह फार्मूला लगा देते हैं। जब 3 साल के लिए दिया गया हो और हर साल में पहले साल के लिए रेट r1 है, दूसरे साल के लिए r2, तीसरे साल के लिए r3, तब कैसे निकालते हैं? यह वाला फार्मूला लगाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा फटाफट करिएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, 3 साल में, क्वेश्चन लिखिएगा, 3 साल में 7800 रुपये, 7800 रुपये, 7800 रुपये का 5% के दर से, 5% के दर से अमाउंट कितना होगा? अमाउंट मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन भी बताइए और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताइए, ठीक है? बताइए। चलिए 3 साल में 7800 मतलब ए इक्वल टू हमको पता है ये ईयरली दिया है, तो हम ईयरली वाला फार्मूला लगा देंगे, 1+r/100 के पावर में n। ए की वैल्यू हमको निकालना है तो हमको पता है ए की वैल्यू निकालने का फार्मूला, इसमें रख देंगे। पी की वैल्यू कितना है? 7800, 1+r की वैल्यू कितना है? 5/100, और n की वैल्यू कितना है? 3 साल, तो 5 एकम 5 दूनी 10, ठीक है ना। अब यहाँ पे 7800 गुणे 20 एकम 20 एक 21, 21/20 के पावर में 3। अब आपको बताया गया था क्यूब निकालना, देखिए अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको मिल जाएगा, क्यूब कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब देखिए क्यूब है, क्यूब निकालना है 21/100 का, तो 21 का क्यूब होता है 9261, तो आप लिख देंगे 7800 गुणे 9261 बटे 20 का क्यूब कितना होता है, तो बोलेंगे 8000 होता है, 8000। अब यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कट गया, अब यहाँ से देखिए 8 से कुछ कट रहा है, इसको काट रहे हैं तो कटेगा नहीं, कटेगा ना, 4 से कटेगा, 2 से पहले काट लीजिए, 40 है, और यहाँ पे कट जाएगा 2 3 6, 2 3 6 2 9 18, तो यहाँ पे आ गया दोस्त आपका जो ए की वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा, 39 गुणे 9261 बटे 40। अब देखिए 39 है,
यह 40 है, लगभग लगभग समान है ना। तो बात करते हैं, लगभग में काट देते हैं, मान लीजिए काट दिए तो ए की वैल्यू जो अमाउंट आ गया 9261 आ गया आपका। अमाउंट कितना आ गया 9261 से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि 39 कम है 40 ज़्यादा है, तो काटेंगे तो दशमलव में कुछ आएगा, इससे गुणा करेंगे थोड़ा सा कम आ जाएगा, 9261 से थोड़ा सा कम आएगा। ये हमारा अमाउंट आ गया 9261। जो प्रिंसिपल दिया है 7800, तो अगर CI निकालेंगे तो CI कितना आ जाएगा